बस चंद घंटे बचे हैं और फिर वो होने वाला है जिसका सदियों से इंतजार था। हम बात कर रहे हैं इस सदी के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान यानी राम मंदिर के भूमि पूजन की, जिसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। राम धुन में रमी अयोध्या, सदी का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान। भूमि पूजन के लिए अयोध्या तैयार, अलौकिक क्षण का पल पल इंतजार। अपार उत्साह है, हर क्षण के साथ धड़कनें बढ़ती जा रही। तो कोई पूजन में मगन है, कहीं रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, तो कोई उत्सव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है। अभी से ही यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई। आप देख सकते हैं हनुमान गढ़ी की ये जो गली है, इसको फूलों से सजाया जा रहा है। राम की नगरी अयोध्या में इतिहास रचे जाने में अब कुछ घंटों का ही समय बचा है। तो चलिए सबसे पहले आपको मंदिर की रूपरेखा बताते हैं। अब इतना भव्य दिखेगा राम मंदिर। 1989 में प्रस्तावित मंदिर के मॉडल में बदलाव कर इसे और भव्य बना दिया गया है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब ये 161 फीट होगी। 3 की जगह 5 गुंबदों के नीचे के हिस्से में 4 हिस्से होंगे और एक मुख्य शिखर होगा। आपको बता दें कि मंदिर 2 एकड़ में ही बनेगा, बाकी जमीन पर राम मंदिर परिसर का विस्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अयोध्या में बनने वाला ये देश का सबसे भव्य मंदिर होगा। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए शुरू हुए अनुष्ठान में मंगलवार को हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के निशान की पूजा की गई। इसके बाद राम जन्मभूमि के गर्भगृह स्थल पर रामार्चा पूजन हुआ। इसके साथ ही सरयू का भी पूजन किया गया। सबसे पहले बात हनुमानगढ़ी की, तो पीएम मोदी भी अपनी पहली पूजा हनुमानगढ़ी में ही करेंगे। कहते हैं हनुमान जी महाराज वर्तमान अयोध्या के अधिष्ठाता हैं, इसलिए सबसे पहले हनुमान जी की पूजा की जाती है। और मंगलवार को भी राम की पूजा से पहले भी हनुमान जी की पूजा की गई, ताकि वो खुश हों और हर विघ्न को हर लें। राम काज लगतव्य अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी कल आ रहे हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज के ऊपर जो साधु संतों का जो श्राप था कि अपना बल आप नहीं पहचानेंगे, उसी के लिए ये निशान का पूजन जागृति के लिए किया गया। साक्षात हनुमान जी महाराज जागृत हो गए हैं। जय श्री राम। मुख्य महोत्सव के लिए भले ही थोड़ा और इंतजार करना है, लेकिन अयोध्या में अनुष्ठान का कार्य तो सोमवार से ही प्रारंभ हो चुका है। सोमवार को यहाँ सबसे पहले गौरी गणेश पूजन किया गया। गौरी गणेश पूजा के बाद माता सीता की कुलदेवी छोटी देव काली की पूजा हुई और उसके बाद भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देव काली की आराधना की गई। अब सबकी नजरें मुख्य आयोजन पर है। वैसे इसके लिए 18 अप्रैल से शुरू किए गए अनुष्ठान का 3 अगस्त यानी सोमवार को 108वां दिन पूरा हो गया। अब तक राम जन्मभूमि परिसर में विष्णु सहस्त्र नाम की आहुतियां 2 बार दी जा चुकी हैं। भगवान राम और हनुमान जी के नामाक्षरों से आहुतियों के अलावा रुद्राभिषेक भी हो गया। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का भी पारायण किया जा चुका है। बस अब इंतजार है उस ऐतिहासिक घड़ी का, जब करोड़ों हिंदुओं की आस्था मंदिर के तौर पर आकार लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राम मंदिर के निर्माण के लिए कल पीएम मोदी भूमि पूजन करने अयोध्या जाएंगे। आइए जान लेते हैं कल अयोध्या में उनका क्या कार्यक्रम होगा। सदी के सबसे बड़े अनुष्ठान के लिए अयोध्या तैयार है। इसके लिए पीएम मोदी बुधवार को अयोध्या में होंगे और मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। आइए जान लेते हैं कि अयोध्या में पीएम मोदी के एक मिनट का पूरा कार्यक्रम क्या है। पीएम मोदी सुबह 9:35 पर दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर पीएम पहुंच जाएंगे।
हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 11:30 पर अयोध्या के साकेत कॉलेज में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी। 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर पीएम दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान की पूजा करेंगे। दोपहर 12:15 पर पीएम रामलला परिसर में पारिजात का पौधा लगाएंगे। 12:30 पर पीएम मोदी भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना होगी और फिर दोपहर 2:05 पर पीएम अयोध्या से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास को कुछ ही घंटे बचे हैं। तैयारियां चरम पर हैं। राम मंदिर का ये गेट है जहां से प्रधानमंत्री एंट्री करेंगे। आप देखिए पुलिस फोर्स के बहुत जो बड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए वो किए गए। आने जाने वाले हर व्यक्ति की गाड़ी को रोका जा रहा है। बाकायदा राम जन्मभूमि हाई सिक्योरिटी जोन, यहाँ देखिए जो बैरिकेडिंग लगी है उस पर राम जन्मभूमि हाई सिक्योरिटी जोन कर दिया गया। मंदिर के स्लोगन के साथ पीस ट्रस्ट की तरफ से सब कुछ तैयार कर लिया गया है। विजय पताका से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं वो सरकार की तरफ से कर ली गई हैं, ट्रस्ट की तरफ से कर ली गई। बस अब इंतजार है शुभ मुहूर्त का। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। वहीं भूमि पूजन से पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने वीडियो के जरिए संदेश दिया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक हैं और भावपूर्ण भी। श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी। मैं विनम्रता का अनुभव करता हूं कि नियति ने मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया और इस यात्रा में ने असंख्य लोगों की आकांक्षा, ऊर्जा और अभिलाषा को प्रेरित किया। इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी संतों, नेताओं और देश विदेश के जनमानस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में मूल्यवान योगदान और बलिदान दिया। वहीं राम मंदिर निर्माण को लेकर, भूमि पूजन को लेकर सीएम गहलोत ने शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि 5 अगस्त को होने वाला राम मंदिर शिलान्यास प्रधानमंत्री के लिए साहस दिखाने तथा लोगों को यह संकल्प लेने के लिए कहने का एक अवसर है कि मानवता पर लगे छुआछूत के कलंक को मिटाएं तथा दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के साथ समानता का व्यवहार करें। ऐसा करके हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को पूरा कर सकते हैं और उनकी भावना पर खरे उतर सकते हैं। वहीं राम मंदिर शिलान्यास पर कई नेताओं ने भी देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। साकार रूप धारण करने जा रहा है। मैं समझता हूं कि कोट लोग, अरबों लोग इस मंदिर निर्माण की प्रक्रिया से, भूमि पूजन से स्वयं ये अनुभव करने लगे हैं कि भारत के पहचान के रूप में भगवान राम, भारत के स्वाभिमान के रूप में भगवान राम, अयोध्या में उनके भव्य मंदिर का निर्माण, यह निश्चित रूप से भारत की पहचान को प्रभावी तौर पर दुनिया के अंदर उजागर करेगा। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। पूजा तो तब शुरू हो गई जब राजीव गांधी जी ने ताले खोले और भगवान राम की आरती शुरू करवा दी। कल प्रधानमंत्री जी भव्य राम मंदिर का शुभारंभ करने जा रहे हैं।
पूरी दुनिया में जगमग हो जाएगी, दिवाली हो जाएगी। हमारे मन में भी दिवाली होनी चाहिए, हमारे मन में भी जोश और उमंग होना चाहिए। मेरे राम का मंदिर बन रहा है, मैं मेरी 2 महीने की तनख्वाह दूंगा, एक चांदी की ईंट लेकर जाऊंगा, उसके बाद दर्शन करने जाऊंगा। वैसे ही हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर इस भव्य मंदिर का निर्माण करें और मंदिर ऐसा बने कि भारत की भावना को पूरी दुनिया देखे। दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में रामायण की गहरी और अमिट छाप है। भगवान राम, माता सीता और रामायण की गाथा हजारों वर्षों से हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक स्मृतियों में प्रकाश पुंज की तरह आलोकित है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि फैब्रिकेटेड तरीके से एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। आजाद भारत में सरकार के कैबिनेट मंत्री के ऊपर राष्ट्रद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। मुझे लगता है कि कहीं प्रभु राम की कृपा हुई और जिस तरह का यू टर्न जो है कांग्रेस पार्टी ने लिया, सरकार ने एक यू टर्न लिया और आज एसओजी ने न्यायालय में एक एप्लीकेशन लगा करके कहा कि ये जो राष्ट्रद्रोह की धाराएं हमने लगाई थी, इन धाराओं का औचित्य लीगल राय में, विधिक राय में नहीं मिला है। कितनी तरह के कितने बड़े बड़े बयान दिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि गजेंद्र सिंह जी के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने चाहिए। मैं तो आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की यदि आप में हिम्मत है, साहस है, तो ये 124A का मुकदमा जो आपने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है स्टेट के आधार पर, इसको और जो दूसरा मुकदमा जो एक पॉलिटिकल थंडर क्रिएट करने के लिए आपने जिस मुकदमे का सहारा लिया है, एसओजी जिस विषय की जांच पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से कर रही थी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा बिहार सरकार ने कर दी है। 25 जुलाई को पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद उम्मीद जगी थी कि सुशांत के परिजनों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन मुंबई पुलिस के रवैये के बाद परिजनों की मांग पर नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। सरकार केवल सुशांत के परिवार की तरफ से औपचारिक मांग का ही इंतजार कर रही थी और सुशांत के परिवार वालों की तरफ से उनके वकील ने आज सुबह जैसे ही सीबीआई जांच की मांग की तो सरकार की ओर से जरा भी देर नहीं की गई। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यूज 18 को फोन पर यह जानकारी साझा की। बिहार पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन का काम उसने शुरू किया, टीम भी भेजा और आप जानते हैं आईपीएस अफसर गए, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, ये सारी बातें अपना काम कर रहे थे, लेकिन सब जगह से चारों तरफ से ये डिमांड और लोगों की इच्छा है कि सीबीआई इंक्वायरी हो। तो हमने प्रारंभ में ही कह दिया था कि चूंकि सुशांत जी के पिताजी ने एफआईआर किया है और वो अगर इच्छा प्रकट करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से सीबीआई को रिकमेंड कर देंगे इंक्वायरी के लिए और इमीडिएटली सीबीआई इंक्वायरी के लिए यहां से रिकमेंडेशन जा रहा है। सुशांत के पिता केके सिंह के वकील ने भी बिहार सरकार पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल का स्वागत किया है। पटना और महाराष्ट्र के झगड़े में पड़े रहेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, नुकसान इन्वेस्टिगेशन का ही होगा। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा था कि अगर पिताजी चाहेंगे तो हम इसमें सीबीआई को दे देंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।